Very good, my dear students. Now we are talking about the second chapter of Mohandas Karamchand Gandhi, and in this chapter we already read about his journey to London. And today I'm going to explain you the next paragraph of this chapter, गांधी जी in London. मीन्स जब गांधी जी लंदन में पहुंचे तब उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन किया, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे. The ship reached Southampton. On the boat, Gandhi had worn a black suit, but when he stopped ashore, he put on a white flannel suit. Dear students, जैसे ही शिप जो था वो साउथम्पटन पहुंचा, तब बोट पर जो गांधी जी थे उन्होंने ब्लैक कलर का एक सूट पहना हुआ था. लेकिन उन्होंने जब उन्होंने शोर की तरफ कदम बढ़ाया, जब उन्होंने समुद्र के किनारे की तरफ कदम बढ़ाया, उन्होंने एक वाइट कलर का फ्लानेल जो होता है सूट वो पहन लिया. He found that he was the only person wearing a white suit. उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ इकलौते वही थे, अकेले वही पर्सन थे जिन्होंने वाइट कलर का सूट पहना था. His clothes seemed out of tune with time. और उनका जो कपड़े थे, जो उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था, वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा था. He had letters of introduction to डॉक्टर प्राण जीवन मेहता. उनके पास एक लेटर था. उन्हें इंट्रोडक्शन में उन्हें कुछ वर्ड्स कहना थे. मतलब जब वो स्पीच देने वाले थे डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के लिए, दलपत राम जी के लिए, रंजीत सिंह जी के लिए एंड दादा भाई नरोजी के लिए, तब उन्हें उनके बारे में कुछ शब्द कहना थे. दैट मीन्स के लिए स्पीच देना थी. आफ्टर लैंडिंग ही हैड मिस्टर मजुमदार स्टेट एट द विक्टोरिया होटल. उसके बाद जब उन्होंने लैंड किया तब वो मिस्टर मजुमदार जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर विक्टोरिया होटल पर पहुँचे. डॉक्टर मेहता हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अराइवल. डॉक्टर मेहता जो हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था उनके अराइवल के लिए. सो ही कैम टू सी हिम एट द होटल एंड एक्सप्लेन टू हिम सम ऑफ द इंग्लिश वेज एंड कस्टम्स. और इसीलिए वो उनसे डॉक्टर मेहता से वहाँ मिलने गए और डॉक्टर मेहता ने उन्हें बहुत सारे इंग्लिश के जो कल्चर्स थे, कस्टम्स थे, एटिकेट्स थे, वो सब बताए. He said, when you talk to Englishmen here, don't talk loudly. उन्होंने ये कहा कि जब भी तुम कोई इंग्लिशमैन से बात करते हो तो तुम्हें जोर से बात नहीं करनी है. Don't address people as sir. यहाँ तक कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति को सर नहीं कहना है. As we do in our country. जैसा कि हम अपने देश में करते हैं. डॉक्टर मेहता ने समझाया कि आप यहाँ पर किसी को भी सर कहकर अभिवादन नहीं करेंगे, जैसा कि हम अपने देश में करते हैं. In England, only servants use these words while talking to their masters. उन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड में सर का यूज़ सिर्फ जो वेटर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वही अपने मास्टर के लिए करते हैं. He advised Gandhi ji to live with a family and not in a hotel because it was very expensive to live in a hotel. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया गांधी जी को कि वो होटल में ना रहें, उनकी फैमिली के साथ रहें, क्योंकि होटल में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है. At Dr. Mehta's advice, he hired 2 rooms and started living there. डॉक्टर मेहता के एडवाइस के बाद उन्होंने 2 कमरे किराए से लिए और उसमें रहना शुरू कर दिया. The problem of finding a suitable place to live in had been solved, but mentally he still felt uneasy. जो प्रॉब्लम थी उनकी रहने की वो तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अब उनके लिए प्रॉब्लम दूसरी थी कि वो मेंटली अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. He would somehow manage to spend the day, but at night he would often weep. वो दिन भर तो मैनेज कर लेते थे, दिन भर तो अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन रात को वो रोया करते थे. He would not sleep. Home memories would always haunt him and he often thought of his mother. वो रात को सो भी नहीं पाते थे, रोया करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी माँ की याद हमेशा सताया करती थी. Narrating this state of his mind, he later said, अपने माइंड की जो दशा है उसको बताते हुए उन्होंने कहा, I found myself in a fix.
मैंने अपने आप को बिल्कुल फिक्स पा लिया है, बिल्कुल स्थिर कर लिया है। इंग्लैंड आई कुड नॉट बियर बट टू रिटर्न टू इंडिया वॉज नॉट टू बी थॉट ऑफ। उन्होंने ये कहा कि इंग्लैंड मतलब मैं इंग्लैंड में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं वापस अपने देश जाने का सोच भी नहीं सकता, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। आई ऑलवेज वरीड हाउ आई वुड फिनिश 3 years ही देयर। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने 3 साल यहाँ पर कैसे बिताऊंगा। But then he firmly decided that he would stay there till he finished his study. लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्टडी को खत्म होने तक वहीं पर रहेंगे। Dr. Mehta came again to see Gandhi, and in order to get him accustomed to talking English and to let him have some experience of English ways and manners, he took him to live with an Anglo-Indian family. डॉक्टर मेहता जब गांधी जी से मिलने गए तब उन्होंने देखा कि गांधी जी जो है वो लोगों से बात करना सीख गए हैं, जो कस्टम्स होते हैं अंग्रेजों के, जो भी कल्चर्स होते हैं उनको समझ गए हैं और उनके साथ रहना, उनके एटिकेट्स, उनके मैनर्स की तरह बात करना सीख लिया है। और इसीलिए वो वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन फैमिली के पास उनको मिलवाने लेकर गए। Here also his food remained a problem. यहाँ पर भी उनकी फूड पहली प्रॉब्लम थी। He did not relish vegetables cooked without salt and condiments. उन्होंने मतलब ये देखा कि वहाँ पे जो वेजिटेबल्स थी वो बिना सॉल्ट, बिना नमक के और बिना मसाले के पकाई जाती थी। The landlady would give him oatmeal porridge for ब्रेकफास्ट। और जो लैंड लेडी थी वहाँ की, उन्होंने उनको ओटमील दिया ब्रेकफास्ट के लिए। इट वॉज फेयरली फीलिंग बट इट डिड नॉट गिव हिम द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग इटन समथिंग ऑफ हिज लाइकिंग। अब उससे जो उन्होंने खाया वो उनकी पसंद का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके अपना पेट भरा। He practically starved at lunch and dinner because the food was never tasty or of his choice. वो हमेशा भूखे रहा करते, कभी दोपहर के समय लंच के समय, कभी नाइट में डिनर के समय, हमेशा भूखे रहा करते क्योंकि जो भोजन था वो कभी भी उनकी पसंद का नहीं था। इसलिए हमेशा उनको भोजन के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और उन्हें उनकी पसंद का भोजन नहीं मिला। उन्होंने बिना अपनी चॉइस का भोजन खाया जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं था। His Indian friends took meat and liquor and smoked cigarettes without any hesitation. और जो गांधी जी के जो इंडियन फ्रेंड्स थे वो स्मोकिंग भी करते थे, सिगरेट्स भी पीते थे, इवन शराब भी पीते थे और मांस भी खाते थे बिना किसी हेजिटेशन के। They would not ask Gandhi to take liquor or smoke, but they did insist continuously that he should eat meat. उन्होंने गांधी जी से बिल्कुल नहीं कहा कि वो भी शराब पिए या वो भी सिगरेट पिए, लेकिन कंटिन्यूसली उन्हें ये कहते रहे कि वो मांस खाना तो शुरू कर ही दे। दे थॉट दैट मीट ईटिंग वॉज एसेंशियल फॉर हेल्थ इन अ कोल्ड कंट्री। उन्होंने ये बताया कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें मीट खाने वाला व्यक्ति ही जिंदा रह सकता है, और अगर हमको जिंदा रहना है तो मीट खाना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। But Gandhi had only one reply to give to all his well-wishers. लेकिन गांधी जी को एक ही रिप्लाई काफ़ी था अपने वेल विशर को, अपने शुभ चिंतकों को देने के लिए। I have promised my mother not to eat meat and I can't and won't break this vow. उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है, अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं कभी भी मीट नहीं खाऊंगा, कभी भी शराब को नहीं छूऊंगा। एंड आई कांट वॉन्ट ब्रेक दिस वाउ, और मैं इस वचन को नहीं तोड़ सकता। ही वुड से टू दैम, वो उनसे कहा करते। दैन हिज फ्रेंड्स वुड स्टॉप इंसिस्टिंग एंड एट द सेम टाइम वुड प्रेज हिम फॉर हिज फर्मनेस। और उन्होंने उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनकी जो तारीफ भी की कि वो अपनी माँ की इतनी बात मानते हैं, और उनकी जो दृढ़ निश्चय था, उनकी दृढ़ता, उसकी तारीफ भी की।
और उनको इंसिस्ट करना, बार बार उनको प्रेशराइज करना या उनको आग्रह करना मीट के लिए छोड़ दिया। गांधी वॉज इन सर्च ऑफ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। गांधी जी जो थे वो सर्च में थे कि कहीं ना कहीं उनको एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाए। वन डे ही फाउंड वन इन फैरिंगटन। वन डे ही फाउंड वन इन फैरिंगटन स्ट्रीट। एक दिन उनको एक फैरिंगटन स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट मिला। There he had a hearty meal. वहाँ पर उनकी पसंद का ही भोजन था। He also bought a book on vegetarianism. उन्होंने एक बुक भी देखी जहाँ पे वेजिटेरियनिज्म लिखा था। Hitherto he had abstained from meat because he had taken a vow and wanted to fulfill it, but now he decided to remain a vegetarian all his life because the book had convinced him that vegetarian food was good for health. वहाँ जो बुक थी उस पर लिखा था कि वेजिटेरियन फूड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपना जो वचन है वो बिल्कुल नहीं तोड़ा, अपनी माँ को दिया वचन बिल्कुल नहीं तोड़ा, और इसीलिए उन्होंने आजीवन ही शाकाहारी भोजन लेने का निश्चय किया। He was convinced that meat eating was unnatural, immoral and beastly. उनको ये कन्विंस मतलब वो इस चीज़ के लिए कन्विंस थे कि जो मीट होता है, जो मीट ईटिंग करने लोग होते हैं वो अननेचुरल होते हैं, इमोर्टल होते हैं और बिस्टली होते हैं, मतलब कि खाने के बाद इंसान नहीं रहता। He read several books on vegetarianism by English author. उन्होंने इंग्लिश ऑथर के द्वारा लिखी गई कई सारी बुक्स पढ़ी जो कि वेजिटेरियनिज्म पर आधारित थी। These books strengthened his faith in vegetarianism, which henceforth he praised throughout his life. इस बुक ने उनको इतनी शक्ति दी, इतना बढ़ावा दिया, उनका इतना मनोबल मजबूत किया, इतना विश्वास दिलाया कि उन्होंने वेजिटेरियनिज्म पर बहुत विश्वास हो गया, और इसीलिए उन्होंने उस पर अपनी लाइफ में उपदेश देना शुरू कर दिया। His food was no more a problem now. फूड जो था उनकी प्रॉब्लम नहीं था, बट अनदर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड हिम was to adopt the English way of living. उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं था कि ये प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्हें भोजन वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इंग्लिश लोगों की तरह, अंग्रेजों की तरह रहना था। बाय एंड बाय ही स्टार्टेड लिविंग लाइक इंग्लिशमैन। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिशमैन की तरह रहना शुरू कर दिया। ही मॉडल्ड हिज वे ऑफ लिविंग आफ्टर दैट ऑफ इंग्लिशमैन। उन्होंने इंग्लिशमैन की तरह रहना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अफेक्टेड चेंजेस इन हिज क्लॉथिंग। सबसे पहले तो उनकी जो कपड़े थे, उनकी जो वेशभूषा थी उसमें चेंज आया। ही बॉट अ न्यू हैट एंड सम न्यू क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ। उसके बाद उन्होंने एक नई हैट खरीदी अपने लिए और कुछ कपड़े खरीदे। ही स्टार्टेड यूजिंग अ गोल्डन डबल वॉच चेन, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे गोल्डन डबल वॉच चेन होती है वो पहनना शुरू कर दिया। ही आल्सो बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। उन्होंने शूज़ के पेयर, जो शूज़ के जो पेयर्स होते हैं वो पहनना शुरू कर दिए। एंड लर्न्ड द आर्ट ऑफ टाइंग हिज टाई, और उसके बाद उन्होंने टाई बांधना भी सीख लिया। Every day he devoted some time to keep his hair in position and arranging his tie. और हर दिन वो अपना जो समय है वो ठीक से कपड़े पहनने में, टाई बांधने में ही निकाला करते, अच्छे से हेयर बनाने में भी निकाला करते। While in India he used a mirror only when the family barber gave him a haircut. जब वो इंडिया में थे तब उनके पास जो कॉम है उनके पास मिरर तब होता था जब वो हेयर कट करवाते थे, सिर्फ तभी। बट नाउ इन इंग्लैंड ही नीडेड इट एवरी डे टू अरेंज हिज टाई। लेकिन अब उनको मिरर की रोज़ ज़रूरत पड़ने लगी। इवन उनको हर बार जब भी वो अपनी टाई को अरेंज करते तब उनको ज़रूरत पड़ती। एवरी नाउ एंड देन ही वुड स्टैंड बिफोर अ मिरर टू सी इफ हिज हेयर वॉज वेल कॉम्ड एंड वेल अरेंज्ड। हमेशा वो हर बार मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते, इवन देखते रहते कि उनके जो हेयर है वो ठीक से कॉम हुए हैं या नहीं। नेचुरली गांधी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस एक्सरसाइज, और गांधी जी ने अपना बहुत सा समय इसी एक्सरसाइज पर बिताया।
He also never forgot to move his hand towards the head to adjust his hair. इवन वो अपने बालों को सही करते हुए अपने हाथ को फेरना भी नहीं भूलते थे. Modern clothes were not enough for aping the English gentleman. सिर्फ मॉडर्न क्लॉथ्स पहनने से ही हम जेंटलमैन नहीं हो जाते, बल्कि नॉलेज ऑफ डांस वॉज ऑल्सो इसेंशियल. डांस का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो ही ट्राई टू लर्न डांसिंग बट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल एट इट. फिर उन्होंने धीरे धीरे डांस सीखना भी शुरू किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए. In order to cultivate an ear for Western music, he started taking lessons in playing the violin. और धीरे धीरे उन्होंने, जब उनको म्यूज़िक के प्रति लगाव हो गया, तो उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया. It was fashionable to speak French in Polish society. जो पॉलिश सोसाइटीज़ होती हैं, अच्छी सोसाइटीज़ होती है, उसमें फ्रेंच बोलना बहुत अच्छा माना जाता है. गांधी जी डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज टू. गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं भी फ्रेंच सीखूंगा. गांधी जी हैड इम्प्रूव्ड हिज स्पोकन इंग्लिश अ लॉट बट ही नीडेड ट्रेनिंग इन इलोक्यूशन एंड फॉर दिस ही इंगेज्ड अ टीचर. अब गांधी जी जो थे उन्होंने स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू किया. इवन उनको ज़रूरत थी एक और ट्रेनिंग की, और इसीलिए उन्होंने एक टीचर को अरेंज किया. He paid him a guina as the first installment of his fees. अपनी फीस के हिसाब से वो एक गुइना जो उनको देते थे. And of his recommendation also bought Bell's book on the subject. और उनकी रिकमेंडेशन पे बेल्स बुक भी लेकर आते थे. But his mind again agitated against this infatuation. In his own words, Mr. Bell rang and bell of alarm in my eyes. लेकिन जो उनका माइंड जो था वो बार बार उन्हें सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था. इन हिज ओन वर्ड्स, उनकी खुद के शब्दों में, मिस्टर बेल रैंग द बेल ऑफ अलार्म इन माई ईयर्स. मेरे कानों में बेल बजती रहती है, ऐसा उन्होंने कहा. He did not have to live in England all his life. उनको पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड में नहीं रहना था. His inner voice argued with him. उनकी जो अंतरात्मा है वो उनको आर्ग्यूमेंट करती, बहस करती कि उन्हें अब यहाँ नहीं रहना है. What then had he to do with elocution? लेकिन अब उनको एलोक्यूशन के द्वारा क्या करना होगा. हाउ कुड डांसिंग मेक हिम अ जेंटलमैन. डांस करना उन्हें कैसे जेंटलमैन बना सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा. ही हैड कम टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड ही शुड डिवोटेड हिज टाइम टू दिस परस्यूट ओनली. उसके बाद उन्होंने वो लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जा चुके थे. एंड ही शुड डिवोटेड हिज टाइम टू दिस परस्यूट ओनली. और इसीलिए ही उनको अपना समय बिताना था, और क्योंकि वो वहाँ पे लॉ सीखने गए थे. गांधी जी रियलाइज्ड हिज फॉली एंड henceforth geared all his energies to the study of law. और गांधी जी को रियलाइज हुआ अपनी फॉली के बारे में, इवन जो उनका जो गियर था उसके बारे में, जितनी एनर्जी जो अपनी स्टडी पे लगाना चाहते हैं उन सब के बारे में उनको ज्ञान हो गया. There were 4 law schools in England at that time. उस समय 4 लॉ स्कूल थे इंग्लैंड में. द ग्रे, द लिंकन एंड द मिडिल टेम्पल एंड द इनर टेम्पल. ये 4 स्कूल वहाँ पे मौजूद थे. वन कुड ज्वाइन एनी ऑफ दिस. कोई भी व्यक्ति कोई सा भी स्कूल ज्वाइन कर सकता था. गांधी जी ज्वाइन द इनर टेम्पल. गांधी जी ने इनर टेम्पल चॉइस किया. आफ्टर टेकिंग एडमिशन ही बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस रेन्यूड इंस्टीट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 2 बैरिस्टर्स. उस एडमिशन के बाद ही बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस रिन्यूड इंस्टीट्यूशन. उसके बाद वो इस इंस्टीट्यूशन के रिन्यूड बन गए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 2 बैरिस्टर. 2 बैरिस्टर की सिफारिश पर. वन डे विथ अ व्यू ऑफ acquainting गांधी जी with English manners, his friend Shukla suggested that they should go to the theatre. अब एक दिन गांधी जी जब
कुछ विचार कर रहे थे, तब एक इंग्लिश मैन उनके पास आया और उनके दोस्त से उन्होंने कहा कि उन्हें थिएटर जाना चाहिए। बिफोर गोइंग टू द थिएटर दे वेंट टू अ बिग रेस्टोरेंट टू डाइन। लेकिन थिएटर जाने से पहले उन्होंने एक बड़े रेस्टोरेंट पे गए और वहाँ जाकर उन्होंने डिनर किया। The moment the waiter came to their table with a tray of dishes, गांधी जी asked him if the dishes contain any meat. जब वेटर जो है जब उनके सामने खाना लेकर आया, तब वेटर ने से गांधी जी ने उनसे पूछा कि कहीं किसी भी खाने में कोई मीट तो नहीं है। This put his friend out and he said angrily. अब इस वजह से उनका जो फ्रेंड है वो बाहर चले गया और गुस्से में आ गया। दिस इज रियली टू मच मोहन, यू हैड बेटर गो इफ़ यू कांट ईट दिस फूड। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो मोहन, अगर तुम्हें ये डिश पसंद नहीं है तो। अगर तुम्हें मीट पसंद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गांधी लेफ्ट द रूम क्वाइटली एंड वेटेड आउटसाइड फीलिंग हंग्री एंड ट्रेवलिंग इन द कोल्ड। अब गांधी जी ने वो रूम तो छोड़ दिया, उसके बाद वो बाहर जाके खड़े हो गए ठंड में और उनके पैर जो है वो ठंड से काँप रहे थे। He accompanied his friend to the theater after his friend came out. जब उनका फ्रेंड बाहर आया उसके बाद फिर वो उसके साथ मूवी देखने, पिक्चर देखने गए। They sat there side by side but neither said anything about what happened in the restaurant. दोनों वो एक दूसरे के पास बैठे थे लेकिन दोनों एक दूसरे को मतलब से उस मैटर बात नहीं कर रहे थे जो कि रेस्टोरेंट में हुआ था उस मैटर पर। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गांधी जी टॉलरेंस। और ये एक एग्जाम्पल था गांधी जी की टॉलरेंस का, गांधी जी के अंदर कितनी पेशेंस था उसको ये बताता है। सो डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।